नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर सट्टा। गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं जहाँ पर आप लोगों को करना है बहुत ही शानदार सी तैयारी। और आज का एक बहुत अच्छा सा इन्फॉर्मेशन है जो मैं लेकर के आया हूँ, आईआईएससी की तरफ से है, टेक्निकल असिस्टेंट। आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो जनरेट हो रहे थे हमारे दिमाग में और बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों को जानना था, राइट, आईआईएससी के बारे में। तो चलो आज देखते हैं जॉब नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले कि ये जो जॉब है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जॉब है क्या और जॉब की नोटिफिकेशन क्या है। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, आईआईएससी ने जब भी कभी आप लोगों को जॉब के बारे में बताया और जॉब दी है तो यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको अवेल कर सकते हैं, राइट। पूरे 1 महीने का टाइम है, पूरी फरवरी में इसकी जो एप्लीकेशन है, राइट, वो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी अभी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अलॉन्ग विद दैट मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ और उसको आप लोग देखेंगे, समझेंगे और उससे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता देता हूँ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, राइट। ओके, सो गाइज यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देख पाएँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पर अगर आप देख पाए तो ये जो आपका सिलेबस है जो दिया हुआ है इसमें दो पेपर होने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आई गेस अब तो दिख ही जाएगा, राइट। ओके, आई गेस अब आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। गाइज अगर मैं आप लोगों से बात करूँ यहाँ पर तो सबसे पहले जो आप लोगों के लिए पॉइंट आता है वो ये वाला पॉइंट आता है कि सर 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर ए और पेपर बी, राइट। पेपर ए और पेपर बी के नाम से आप लोगों के 2 पेपर होने वाले हैं। यहाँ पर जो पेपर ए है उसमें आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, अगर देखा जाए तो रीजनिंग के आप लोगों के 60 मार्क्स हो रहे हैं यहाँ पर, राइट। 60 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा आप लोगों का रीजनिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर थोड़ा सा 20 नंबर पे आप लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, राइट। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को यहाँ पर जनरल अवेयरनेस मिलेगा। अब ये जो जनरल अवेयरनेस है यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है जनरल नॉलेज और एक आता है करंट अफेयर्स। दोनों पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान में रखेंगे और इसको तैयार कैसे करना है उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताता रहूंगा, बस आप इसको देखते रहो, राइट। फिर उसके बाद देखो ये पेपर ए है, पेपर ए ऑल्दो तैयार करना बहुत मुश्किल नहीं है, 80 मार्क्स आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे, राइट। अब ये जो 80 मार्क्स मिल रहे हैं इसकी तैयारी तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे क्योंकि सारी फैकल्टीज और सभी लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आ जाता है टेक्निकल पेपर। अब टेक्निकल पेपर के बारे में बताऊं तो ये है आपका पेपर बी। पेपर बी में जो आपका पहला है दैट इज मैथ्स, राइट, ये कंपलसरी है ना। और इसके साथ आप लोगों को यहां पर ऑप्शनल में मिलेंगे और ये जो ऑप्शनल मिलेगा इसमें आप लोगों को 3-4 चीजें हैं जो आप लोगों को चूज करनी है। 4 मैंने क्यों बोला, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए होते क्योंकि ये जो आपका इंजीनियरिंग है अपनी स्ट्रीम तो चूज करोगे ही ना, तो अपनी इंजीनियरिंग को छोड़ने के बाद आप लोगों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक कंप्यूटेशन बच जाता है, राइट। अब यहां पर आप लोग क्या चूज करो, कैसे अपने सिलेक्शन को पक्का करो, किस तरीके से आप देखो कि सर मुझे यहाँ पर 40 मार्क्स मिल रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशन से और बायोलॉजी से, तो अगर ये 40 मार्क्स मिल रहे हैं तो टोटल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 80 मार्क्स मुझे मिलेंगे इससे, जो आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, प्लस 20 मार्क्स मिलेंगे मैथमेटिक्स से। तो देखो मैथमेटिक्स के लिए भी आप लोगों को पता है कि भाई मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, राइट। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जो 80 मार्क्स हैं, इन 80 मार्क्स की तैयारी मैं कैसे करूं, क्या सोचूं, किसके बेसिस में मैं इसको ऑप्शन सेलेक्ट करूं, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोग स्मार्ट हो, अगर आप लोग मेहनत करने से डरते नहीं हो और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं इसमें और भी अच्छा कर सकता हूं, तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और वो ऑप्शन क्या है उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, उसको देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा जो भी आप लोगों का यहाँ पर सिलेबस है, राइट। अब देखो सिलेबस, मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं। अगर आप यहाँ पर सिलेबस देखो तो रीजनिंग वगैरह ये सब तो पढ़नी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसके लिए भी आप लोगों के पास प्रॉपर फैकल्टी दी जाएगी। ये देखो
कंप्यूटर का जो नॉलेज है दैट इज रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फाइल सिस्टम क्या है, एमएस ऑफिस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, राइट, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको बनता है, बहुत ही पहले से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आएगा जब मैं अभी आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इनके सिलेबस दिखाऊंगा, इंजीनियरिंग का सिलेबस दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें हैं जो बन रही हैं, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर के जाऊं और यहाँ पर आप लोगों को मैथमेटिक्स दिखाऊं तो ये भी कंपलसरी है, लेकिन मैथ्स में भी देखो लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा में तुम लोगों को मैट्रिसेस वगैरह के बारे में, लीनियर इक्वेशंस हैं, आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वेक्टर्स हैं, ये सब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में आ जाता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, फर्स्ट या सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा है, रिवाइज करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद कैलकुलस है। कैलकुलस में आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस, राइट। फिर उसके बाद आ जाता है न्यूमेरिकल मेथड। अब न्यूमेरिकल मेथड बहुत ही सिंपल सा है, ये न्यूमेरिकल मेथड आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं किसमें किया है। अगर आप लोगों को याद होगा तो न्यूमेरिकल मेथड हम लोगों ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा था, राइट, जब हम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पढ़ रहे थे, राइट। उसके अलावा न्यूमेरिकल मेथड में सिम्पसन्स रूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में जब गेट की प्रिपरेशन आप लोगों ने कभी करी होगी उसमें पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो M2 और M3 में भी था, खासकर M3 में पूछा गया था, ये सारी चीज़ें हमारे उसमें इंजीनियरिंग में था, राइट। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल सा है भाई, क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिक्का उछाला गया, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की क्या है। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, राइट। तो मैथमेटिक्स में इतना डरने की जरूरत नहीं है। जहां पर डर लगने की जरूरत है वो मैं अभी आपको बताता हूं। गाइस, डर लगने की जरूरत है इस सिलेबस में। क्या आप ये देख पा रहे हो, फिजिक्स। अब अगर तुम फिजिक्स में देखोगे सबसे पहले आ जाता है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आप लोगों का बॉर्न्स इंटरप्रिटेशन क्या है आप लोगों का, राइट। बहुत सारे ऐसे ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, ये सारी चीजें क्वांटम थ्योरी में आएगी। क्वांटम थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है क्वांटम फिजिक्स के नाम से, जब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी थी, राइट। लेकिन वो आप लोगों को याद नहीं होगा, आई एम श्योर। रीजन क्या है, मुझे भी बहुत ज्यादा याद नहीं है, क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं होती, राइट। लेकिन हाँ, जिन्होंने एमएससी करी होगी फिजिक्स से उसको बन रहा होगा, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स है, फिर यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों से बन रही होंगी क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा है, एज वेल एज आप लोगों ने मटेरियल साइंस में भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है। फिर उसके बाद थर्मल फिजिक्स है। अब थर्मल फिजिक्स में थोड़ा सा हीट एंड वर्क के साथ आप लोगों को थोड़ा और भी कई सारी चीजें मिल जाती हैं जो HMT में आता है, कंडक्टिविटी वगैरह ये सारी चीजें इसमें। तो अगर फिजिक्स में देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। फील कर पा रहे हो। अब देखो दूसरी चीज बताता हूं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भाई साहब इन्होंने तो ऐसी गाथा दी हुई है ना, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक एलिमेंट, पूरा पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं सारे दे दिए, राइट। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, एसिड्स क्या है, बेस क्या है ना। एसिडिक पीएच वैल्यू 7 से नीचे एसिड, पीएच वैल्यू 7 से ऊपर बेस, है ना। फिर उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ये सिर्फ इतना खत्म नहीं है, ये कितना था तुम्हारा, इनऑर्गेनिक था। अब ऑर्गेनिक में आ जाओ, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ो। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब ये वाली चीज आप समझ रहे हो कि केमिस्ट्री का कितना वास्ट सिलेबस है। अगर आप यहां पर तैयारी करने आ रहे हो और इसी सिलेबस में फंस गए तो फिर कैसे तैयारी करोगे, राइट। फिर उसके बाद गाइज अगर मैं पहुंचूं आप लोगों का बायो के पास, ये अभी केमिस्ट्री चल रही है, पूरी केमिस्ट्री चल रही है, राइट। अब यहां पर आएगी आप लोगों की एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है, मतलब केमिस्ट्री का तगड़ा सिलेबस दिया हुआ है। सो आई विल नॉट रिकमेंड एनीबडी कि आप केमिस्ट्री में जाओ until and unless you are done your graduation from the chemistry, right। अगर आपने उससे नहीं करा है तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप केमिस्ट्री में जाओ, क्योंकि वो आपके लिए टफ हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर बायोलॉजी पे। बायोलॉजी पे भी अगर आप देख रहे हो तो पूरी की पूरी इन्वायरमेंट लेकर के आ गए हैं, पूरी की पूरी इन्वायरमेंट है। जो यूपीएससी में एक इन्वायरमेंट का एक सब्जेक्ट होता है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ द सिस्टम, राइट, आप लोगों ने सुना होगा। उसके बारे में डाइवर्सिटी पूछ लिया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स पूछ लिया। फिर यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, है ना, आप लोगों ने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा प्लांट के बारे में है, ह्यूमन बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी ऑफ द सिस्टम में भी पूरा इन्वायरमेंट है। तो पूरा का पूरा बायोलॉजी है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि अगर आप इसमें जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत टफ हो जाती हैं, राइट।
अब आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो और अगर आप इंजीनियरिंग में देखते हो, खासकर मैं अगर मैकेनिकल सूरमास के बारे में बात करूँ तो गाइज मैकेनिकल सूरमास में देख रहे हो, ये है इंजीनियरिंग में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, भाई रटा हुआ है, आराम से कर सकते हो। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, लो हीट ट्रांसफर के तीनों लॉज आ गए, फोरियर लॉ वगैरह सब दे दिया। फिर बेसिक्स में आ गए, क्या हुआ, हाँ बेसिक्स ऑफ आईसी इंजन, आईसी इंजन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ गया, लाइक कास्टिंग हो गया, ये क्या प्रोडक्शन है, वेल्डिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट इज फॉर्मिंग, राइट, जिसे हम मेटल फॉर्मिंग बोलते हैं। गैस एंड आर्क वेल्डिंग आ गई, गैस वेल्डिंग के बारे में आपसे पूछता है, आप लोगों को पता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम, उसके बारे में बता सकते हो। आर्क वेल्डिंग में भी आप बता सकते हो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, राइट, बहुत सारी जिसके बारे में आप बता सकते हो। बस ये लो खत्म, इतना सिलेबस था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल में जाओगे तो इतना सिलेबस है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे तो सिलेबस है, सिविल में ये वाला सिलेबस है जहां पर आप सिविल में बता सकते हो सीमेंट क्या है, टिम्बर क्या है, आयरन एंड स्टील के बारे में, कंक्रीट के बारे में, राइट। तो इंजीनियरिंग में आप लोगों को सिर्फ इतना ही बेसिक मिलेगा। प्लस उसके साथ अगर मैं गाइस बोलूं कि यहां पर एक ऑप्शन था, पहले दिखा देता हूं, यहां पर एक फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ था पेपर 2 में, ये देखो गाइस, अगर आप फिफ्थ ऑप्शन देखो पेपर 2 में तो यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक कंप्यूटेशन, राइट। अब बेसिक कंप्यूटेशन आप लोगों का 40 नंबर का आना है। अरे यार सिंपल सा देखो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी 40-40 नंबर का है और बेसिक कंप्यूटेशन भी 40 नंबर का है। लेकिन अगर मैं इसी बेसिक कंप्यूटेशन को आप लोगों को दिखाऊं कि इसका सिलेबस कितना दिया हुआ है तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या सिलेबस है। आ जाओ मेरे भाई, कहाँ चले गए, ज्यादा ऊपर आ गए क्या? हाँ ये देखो गाइस, ये है बेसिक कंप्यूटेशन का सिलेबस, ये देखो। नाउ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बेसिक्स ऑफ सीपीयू क्या हो जाता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, बाइनरी नंबर्स क्या है, ये सारी चीजें। फिर एल्गोरिदम्स तुम लोगों से थोड़ी बहुत पूछ ली जा रही कि एल्गोरिदम्स क्या होगा, और नेटवर्किंग फंक्शन के बारे में, 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई क्या हो जाता है, इंटरनेट क्या है, ये सारी चीजें तुम लोगों ने पढ़ी हुई है। सिलेबस देख रहे हो कितना कम है। तो अगर 40 नंबर लेके आने हैं तो तुम खुद बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में 40 नंबर में मैक्सिमम मार्क्स लाना ईजी होगा या फिर बेसिक कंप्यूटेशन में 40 नंबर लाना ज्यादा ईजी होगा? सिंपल सी बात है, बेसिक कंप्यूटेशन में, क्योंकि हम लोगों को कंप्यूटर बनता है, राइट, पढ़ा नहीं है तो भी बनता है। इंटरनेट के बारे में जानते हो यार, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं HTTP तुम लोगों को पता होगा, URL तुम लोगों को पता होगा, है ना। तो ये सारी चीजें अगर तुम्हें पता है तो तुम बता सकते हो। रैम क्या है, रोम क्या है, CPU क्या है ना, मॉनिटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, बहुत सारी चीजें तुमको। एल्गोरिदम्स वगैरह बहुत सिंपल होती हैं, एक बार समझ लिए ना तो सब कुछ बनने लग जाता है। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटेशन पे अगर तुम जाते हो तो तुम्हें 40 नंबर बहुत ईजी तरीके से मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये वाली चीज हो गई। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ उसके बारे में भी आप लोगों को समझा दो। Guys, whenever you are just going for any examination, you should think that how much I know and how can I perform better, right? अब बेटर परफॉर्म करने के लिए आप लोगों के पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए आप लोगों के पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। तो वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी और देना चाहता हूँ, उसको देख लो पहले, राइट। हाँ जी, उसके बारे में एक जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? नहीं, यहाँ से तो नहीं मिलेगी। ओके, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, यस, और यहाँ पर जाके ये ओपन कर सकता हूँ। हाँ जी गाइज, अगर आप इसको देख पाओ थोड़ा सा, इसको आई गेस अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देख पा रहे होगे, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ, राइट। यहाँ पर जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप लोगों को देनी है कि जो नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पर दी हुई है ना, उसमें देखो जो जनरल के लिए पोजीशन दी हुई है, जो UR है, UR के लिए कितनी है, दैट इज 42 सीट्स हैं, राइट। यहाँ पर OBC के लिए कितनी है, OBC के लिए है आप लोगों की 25, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से SC के लिए तो 16 है, 16। ST के लिए कितनी है, तो यहां पर है 7, और EWS के लिए कितनी है, 10 है। तो मतलब आप लोगों के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ द वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को यहां पर पता चल रहा है, राइट। अलॉन्ग विद दैट मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं
जो मुझे थोड़ा सा मतलब इफेक्ट कर रहा था इसके लिए कि भाई टेक्निकल असिस्टेंट में इतना नहीं होना चाहिए था जो इन्होंने दिया है, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो गाइज एज लिमिट दी हुई है ना, वो एज लिमिट दी हुई है 26 की, राइट। 26 ईयर्स ही इसकी एज लिमिट है। मतलब अगर आप लोग 27 साल से मतलब 26 साल से ज़्यादा हो रहे हो 28 फरवरी 2022 के बेसिस में, राइट, तो आप ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते। तो 26 साल पे है तो जितने भी हमारे मैकेनिकल सूरमाज हैं 90% लोग मतलब एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर कंपटीशन आप लोगों के लिए कम होगा और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो, राइट। यहाँ पर अगर आप IISc में जाते हो तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ग्रोथ बहुत अच्छी है, लर्निंग बहुत अच्छी है, आप इसमें बहुत ईजी तरीके से जा सकते हो। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों को इसमें जाना चाहिए, राइट। मैं तो रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब होती है भाई साहब की तैयारी कैसे करें, है ना। तो तैयारी के लिए भी आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग बताना, लाइक भी कर देना सेशन को और शेयर भी करना। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं या कुछ भी है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप सेशन देख रहे हो, इस सेशन के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है गूगल फॉर्म की, राइट। उस गूगल फॉर्म पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देना कि भाई मेरा नाम ये है, मेरी मेल ID ये है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझे ये सारी चीज़ें बता दो। आपको मेहनत नहीं करनी है, टीम हमारी बैठी हुई है जो आप लोगों को मेहनत करके देगी सारी चीज़ें, राइट। तो अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं तो आप इसमें बता सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पर ओके, इसको एग्जिट करते हैं और यहाँ पर आते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं गाइस टेक्निकल टर्म्स पे कि हम लोग इसको किस तरीके से ले करके जा सकते हैं, राइट। अब देखो, जो चीज़ मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये तुम लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली चीज़ ये है कि जब भी कभी आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जाते हो ना, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई भी एग्जाम है, अब तुम उस एग्जाम के लिए क्या करोगे, उस एग्जाम के लिए तुम्हें मेहनत करनी है और उस मेहनत में तुम्हें सबसे पहले जो क्या करना है, सिलेबस है, उस सिलेबस को अपने हाथों से लिख लो। जो जो चीजें तुम्हें पढ़नी है ना, जितनी चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस अलोंग विद दैट पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, कैसा क्वेश्चन आने वाला है, क्या पढ़ने वाले हो, उसका पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में आप लोगों को जानना है, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो आप लोगों के लिए आती है, ये क्या है, ये आपका सेल्फ इवैल्यूएशन था कि भाई मुझे पता चल गया कि मेरा सिलेबस कितना है, क्या सारी चीजें। अब इसके बाद तीसरी चीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं सोर्स। कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें। देखो, पढ़ाई करने के लिए बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तुम्हारे पास किताबें बहुत सारी, तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल बहुत सारा है, बहुत सारा मार्केट में भी अवेलेबल है। लेकिन अगर मार्केट में अवेलेबल है तो हर किसी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हर किसी का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो सोर्स होने के बाद फिर एक चीज़ आती है, वो है प्रॉपर गाइडेंस। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम मुझसे प्रॉपर गाइड करो, है ना, मुझसे ही गाइडेंस लो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस, लेकिन हम ये बोलेंगे कि यार प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम आज क्या कर रहे हो, फिर कल क्या करोगे, फिर परसों क्या करोगे, फिर नरसों क्या करोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं आज से 15 दिन के बाद तुम्हारा क्या प्लान है, उसके बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, फिर मुझे ये कंप्लीट करना है, फिर मुझे ऐसा करना है। अब स्टडी प्लान से तुम लोगों ने अपनी थ्योरी ले ली, अपना कॉन्सेप्ट ले लिया, सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन सारी चीजें पढ़ने के बाद जो एक चीज इंपॉर्टेंट होती है वो क्या है कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कैसे करोगे। हाउ विल यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, कैसे अपने अंदर की चीजों को झांकोगे कि भाई मुझसे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। उसके लिए तुम लोगों को क्या चाहिए, टेस्ट सीरीज। टेस्ट दोगे ना, अगर टेस्ट नहीं दोगे कैसे पता चलेगा, राइट। टेस्ट सीरीज दोगे। अब टेस्ट सीरीज देने के बाद फिर तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि सर अब टेस्ट सीरीज दे दिया, अब मैं इसको कैसे इवेल्युएट करूंगी, भाई क्या क्या चीजें बन रही हैं, क्या नहीं बन रही हैं। उसके लिए तो तुम्हें चाहिए प्रॉपर सपोर्ट, और वो सारी चीजें सपोर्ट तुम्हें कहाँ मिलेंगी, यही मैं हूँ, सारी फैकल्टीज़ हैं, सभी लोग हैं तुम लोगों के साथ। तुम लोगों को बस मेहनत करनी है, राइट। अब एक चीज़ और है जो क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मटेरियल तो बहुत सारा है, यहाँ पर मैंने देखा है किताब है, यहाँ पर 10,000 क्वेश्चन, 20,000 क्वेश्चन, रेलेवेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ यही देखा करो, रेलेवेंस क्या है। अच्छा, अगर मैं अभी तुम लोगों से बोलूँ कि मनमोहन सिंह जी के बारे में पढ़ के जाना, है ना, या फिर अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कि किसके बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं, क्योंकि वो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम
किसी के बारे में भी पढ़ के जाओ जो अब नहीं है ना, जो अभी फंक्शन पे नहीं है, अगर तुम इनके बारे में जाते हो तो क्या तुम्हें वहां पर समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? बताओ, क्या समझ आएगा? नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा और तुम्हें लगता है कि यार चलो मैंने पढ़ लिया, तो क्या उनसे क्वेश्चन आएंगे? नहीं आएंगे। जो चीज़ अभी फंक्शन में नहीं है उनसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, जो अभी पावर में नहीं है उनसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो क्या पढ़ के जाओगे? जो रिलेवेंस है। अब रिलेवेंस को पढ़ने के लिए मैं तुम लोगों के पास एक सोल्यूशन दे देता हूँ। पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो गाइस सोल्यूशन एक जो अभी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये आई गेस तुम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, जो मैकेनिकल सूरमाज हैं, उनके लिए गाइज मैंने एक बैच है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ ही रहा हूँ, और उसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम लोगों ने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, डिफरेंट क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि एक तरीके का क्वेश्चन कर लिया फिर उसी के 10 क्वेश्चन लगा लिए और बोल दिए देखो सर हमने 11 कर लिए। नहीं, वो 11 नहीं, वो एक क्वेश्चन था। 5000 डिफरेंट क्वेश्चंस करोगे अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो मैं ये गारंटी जरूर देता हूं कि तुम लोगों का बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप लोगों को फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन 5000 क्वेश्चंस के लिए मैंने सोर्स क्या रखा है, किस तरीके से आप लोगों की तैयारी होगी, उसके बारे में भी बता देता हूं। मैंने जो सोर्स रखा हुआ है उसमें मैं ऑल ए और जेई के जो लेवल के क्वेश्चंस है वो लेकर के आ रहा हूं। प्लस तुम लोगों को पता है कि एजेई के अलावा जो एजेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हूबहू क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से ले लिए जाते हैं, तो उसका भी बेस रखा है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का। अलोंग विद दैट इसरो का बेस रखा हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बार्क का बेस रखा हुआ है कि बार्क के भी क्वेश्चंस मैंने लगाए हुए हैं इसमें। फिर उसके बाद जो आप लोगों के पीएसयूज हैं उनके भी क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें मिलने वाले हैं 5000 प्लस में, राइट। अब देखो बैच में अगर जाओगे, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा सो दैट तुमको ये फायदा हो। लेकिन ये जो बैच है इसके अलावा ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच हो गया, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या चाहिए, जिनको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो शायद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड बैच मिल सके IISc के लिए, राइट। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भाई डेडिकेटेड बैच भी तो होना चाहिए। यहाँ पर तो सर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जामिनेशन के लिए, राइट। या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं, क्योंकि अगर बेसिक नहीं क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट के बेसिक क्वेश्चंस के बेसिस में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा अप्रोच में थोड़ा टाइम लगे, राइट। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला है, मे बी अगर आप लोगों को पसंद आया तो उसको जरूर बताना। सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म रखा गया है, राइट, गूगल फॉर्म, ठीक है। अब ये जो गूगल फॉर्म है इसमें आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन, और आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन के साथ अपने जितने भी सजेशंस हैं वो सारे सजेशंस इसमें देने हैं कि सर मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। देखो सबसे पहली चीज एक बता दूं, जब आप मार्केट में जाते हो ना, मार्केट में आपको चीजें अवेलेबल होती हैं और आपको उन चीजों के बेसिस में अपनी चॉइसेस को रखना पड़ता है। जैसे आप किसी शॉप में गए, आपको टी शर्ट खरीदनी है, उसने 10 ऑप्शंस दे दिए, लेकिन उन 10 ऑप्शन में आपको कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन आपको खरीदना है तो मजबूरी हो जाएगी कि मुझे 10 खरीदनी है, राइट। व्हाट अगर आप शॉप में जाओ और बोलो सुनो ऐसी टी शर्ट बनाना जिसमें ये कलर होना चाहिए, इसमें ये प्रिंटिंग होनी चाहिए, सुनो यहाँ पर एक कट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, राइट। तुम सारी चीजें बता दो और व्हाट की वही चीजें तुम्हें शॉपकीपर तुमको बोल दे कि जी सर बस विद इन 24 आवर्स या फिर विद इन 2 डेज आपको वो चीजें मिल जाएंगी। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, कि जो मैं चाहता था वही चीजें आपको मिली हैं, राइट। तो इसीलिए आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म लगाया गया है जहां पर आप लोगों के रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन, सजेशंस, उन सभी को कंसीडर करके एक इफ नीडेड, अगर तुम लोग बोलोगे कि हाँ जी सर हमें जरूरत है, तो इफ नीडेड देन डेडिकेटेड बैच बना दिया जाएगा, डेडिकेटेड बैच, राइट। अगर जरूरत है तो डेडिकेटेड बैच आप लोगों के लिए मिलेगा, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से मिलेगा, जिसमें पूरी तैयारी कराई जाएगी, क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज, उसमें सब कुछ डाल दिया गया है कि भाई क्वेश्चंस चाहिए, डेडिकेटेड बैच चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, या फिर सब कुछ आप चाहते हो कि क्वेश्चंस भी मिले, थ्योरी भी मिले, टेस्ट सीरीज भी मिले, है ना, और PDF नोट्स भी मिले, है ना, सारी चीजें, स्टडी नोट्स भी मिले, सब कुछ अगर चाहिए तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जब आप गूगल फॉर्म पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो 2 चीजें आप लोगों को बता दी मैंने कि अगर आप 5000 प्लस क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक बैच है जो 18 तारीख से आने वाला है, राइट, और एक डेडिकेटेड बैच भी बनेगा, बस तुम लोगों की रिक्वायरमेंट के बेसिस में। अब इसके साथ एक चीज और है जो मैंने नहीं एम्फोसिस किया है, बट
चलो कर देता हूँ, वैसे मुझे पता है कि तुम लोगों को दिख ही रहा है। गाइज जब भी कभी तुम लोग बैचेस में जाना, कोई भी बैच हो और किसी भी डिपार्टमेंट से आप देख रहे हो, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो और अगर तुम्हें लगे कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं, एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू डेडिकेट मी कि हाँ जी सर ये बैच मैंने आपकी वजह से लिया या फिर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, सो दिस इज़ माई कोड जिसमें आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। राइट इसमें आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो ये Y166 मेरा कोड है। फैकल्टी कोड हर किसी का होता है, राइट, आप सभी लोगों को पता है, यू ऑल आर स्मार्ट, है ना। तो इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। Y166 कोड है, किसी भी बैच में आप लगा सकते हो। कुछ भी चीज़ अड्डा से, अगर आप अड्डा 24/7 से अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो या फिर कुछ भी परचेज करते हो, कोई किसी भी बैच में आते हो, आप Y166 लगा सकते हो और वहाँ से आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट होगा जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर मैं तो हूँ ही आप लोगों के लिए। मेरी मेल आईडी है दिस इज shivam.gupta@24/7.com। अलॉन्ग विद दैट मैं आप लोगों को फिर से लिख करके दे देता हूँ अपनी मेल आईडी। अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है या फिर आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मतलब डायरेक्टली बात करना चाहते हो, तो देखो कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दे सकता मैं, बट हाँ मैं तुम लोगों को अपनी मेल आईडी दे देता हूँ जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट सभी लोगों का कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूं। रिप्लाई सभी को मिलेगा, बस हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए, 1-2 दिन का। यार डेली 100, 200, 200, 250 मेल्स आ जाती है, तो वैसे मैं कोशिश करता हूं कि सभी को दे दूं। अगर नहीं है तो 1 दिन के बाद रिप्लाई मिल जाएगा, राइट। और जब तक रिप्लाई ना मिले तब तक उसमें रिप्लाई देते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो shivam.gupta1@24/7.com, राइट। मुझे आप लोग इसमें मेल कर दीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप इसमें जा करके ले सकते हैं। और अगर आप कोई भी बैच ले रहे हो देन एक बार Y166 को रिकमेंड ज़रूर करना, राइट। ये तुम्हारे सर जी का कोड है, तुम्हारे जीतू भैया का कोड है, तो इसको एक बार ज़रूर देखना है ना। और सभी को बोलना भी कि Y166 में करें। और सी बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर रिक्वायरमेंट लग रही हो तभी बैच परचेज करने पे जाना, राइट। पैसे ऐसे वेस्ट नहीं करने हैं। और ये कोड भी मैंने सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 77-78% डिस्काउंट है ना। तो जो तुम्हारा 9,000 का कोर्स होगा तो मैं 2,000 रुपये में मिल जाएगा, इतना सस्ता हो जाएगा इस कोड की वजह से। तो ये है, लेकिन ज़रूरत पड़े और अगर तुम्हें लगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज़ माई मेल ID, जस्ट मेल मी, है ना। मेल करो, जब ज़रूरत समझ आएगी, मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं तुम्हें इस चीज़ की नहीं इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट भी करूँगा, राइट। सो वी आर हियर फॉर द सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के बेसिस में ही जाएंगे और उसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मज़े करो और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं लेकर के आता रहूँगा। अपने कॉमेंट बॉक्स में बस मुझे ये बताते रहना कि आप लोगों को और क्या जानना है, किस बैच के बारे में जानना है, किस एग्जाम के बारे में जानना है, बस मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर इस एग्जाम के बारे में भी थोड़ा डिटेल्ड व्यू बना दीजिए, सर इस एग्जामिनेशन के बारे में भी बता दीजिए, राइट। तो मैं सबके बारे में तुम लोगों को बता दूंगा। कभी डीमोटिवेशन आ रहा है, कभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कभी कुछ भी हो गया, जस्ट मेल मी, मेल करो तुम लोग, है ना। हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। शिवम सर मैकेनिकल टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, ठीक है गाइस, बाय बाय।